हे folks, वेलकम बैक टू कैंडलस्टिक इनसाइड यूट्यूब चैनल एंड आज है ट्रेड ब्रेकडाउन का वीडियो नंबर 2। एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज का वीडियो पूरे एंड तक देखते हो तो आप आज ये जान पाओगे कि किस तरीके से मार्केट में ना ट्रैप्स किए जाते हैं, किस तरीके से एसएमसी कॉन्सेप्ट में भी लोगों को ट्रैप कर दिया जाता है ना। और किस तरीके से फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर को लोग पहचान ही नहीं पाते। एंड ये जो आप पूरी बियरिश एक बड़ी कैंडल देख रहे हो, ये पूरी की पूरी कैंडल मैंने कैप्चर की है। इट्स अराउंड 25 पिप्स की कैंडल थी ये। सो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड पूरे ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एसएमसी ट्रेडिंग करते हो तो। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले ये ट्रेड शुरू होता है हमारा 28 ऑफ जुलाई को मॉर्निंग में 8 AM को। सो सबसे पहले देखो हम क्या क्या बात करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, एंड उसके बाद हम कंफर्मेशन के ऊपर आएंगे, एंड उसके बाद हम ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे, एंड बाद में हम रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर हमको दिख रहा था मार्केट में ना, कि मार्केट एक बियरिश स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था। फ्राइडे को जो है मार्केट बियरिश क्लोज हुआ था। मार्केट में यहाँ से एक रैली तो दी थी बट फेल टू ब्रेक दिस हाई। याद रखो एक चीज, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यहाँ होने वाला था, करेक्ट है ना, क्योंकि प्रीवियस डे में क्या हुआ था, स्विंग ये बना, उसके बाद ये बना एंड उसके बाद प्राइस ने ये किया, राइट। अब आप समझने की कोशिश करो यहाँ क्या हुआ है ना। सबसे पहले जिसको लिक्विडिटी स्विप का कॉन्सेप्ट पता है उसको पता होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है। लिक्विडिटी स्विप वर्सेस लिक्विडिटी रन अगर आपको पता नहीं है तो अगली वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आने वाली है, तो स्टे ट्यून। सब्सक्राइब कर अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई, प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। याद रखना ये इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्या है ये? इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर को ट्रेड करने का एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसका एक अलग सेटअप है, उसके लिए एक अलग कन्फर्मेशन की जरूरत होती है। उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी फिलहाल समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, अगर इफ आपको दिख नहीं रहा होगा तो लेट मी जस्ट लिटिल बिट जूम इट एंड समझने की कोशिश करो। प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पे। यहाँ पे बियरिश बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को लगा कि ठीक है, लिक्विडिटी स्विप की है, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जरूर एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म होगा और बीच में इंड्यूसमेंट भी मिलेगा। बट समझने की कोशिश करो आप, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुई, यानी यहाँ पे जो भी पोजिशनल लोग गए थे उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, करेक्ट। उसके बाद प्राइस ने इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यानी अब यहाँ पे जो है लोगों के एल्गोरिदम्स एक्टिव हो गए फॉर गोइंग बुलिश, राइट। और हुआ ये कि जब प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट दिया तो एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल देखने को मिली, बट दिस बुलिश कैंडल फेल्स टू ब्रेक दिस हाई। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, हाई तो ब्रेक हुआ है बट वेयर इज द क्लोजिंग। और मैं हर एक वीडियो में ये कह चुका हूँ कि मार्केट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे ही मार्केट चलता है। वीक्स में सिर्फ क्या होता है, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर्स। समझने की कोशिश करो। तो अभी हुआ ये कि प्राइस इस हाई को निकालने में नाकाम रहा और प्राइस ने लिक्विडिटी स्विप, यहाँ पे भी देखो ध्यान दो, लिक्विडिटी स्विप करके इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब समझने की एक और कोशिश करो। ये जो आपको हैमर टाइप कैंडल दिख रही है, यहाँ पे लोग अपने पोजीशंस को डिफेंड कर रहे थे। कौन से लोग? ये बुलिश जो बैठे थे, ये लोग अपने पोजीशंस को डिफेंड कर रहे थे यहाँ पे, बट दे आल्सो फेल टू गो अबव दिस हाई। एंड यहीं पे मेरा व्यू क्या हुआ, बेयरिश हो गया। अब मुझे क्या चाहिए था फिर? बस चेंज ऑफ कैरेक्टर, वापस बेयरिश मोमेंट, क्योंकि हम पहले से मार्केट स्ट्रक्चर में बेयरिश थे। इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और यहाँ पे ट्रैप हुआ है, तो जो भी एसएमसी वाले ये समझते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो ये गलत है। मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया है, लेकिन मुझे पता है उसमें थोड़ा डिटेलिंग बाकी है, तो मैं फिर कभी जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से डिटेलिंग के साथ समझाऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में का डिफरेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद लिक्विडिटी स्विप एंड लिक्विडिटी रन। ये सारी कॉन्सेप्ट्स में धीरे धीरे आगे की वीडियोस में लाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो। अभी यहाँ पे समझो, हुआ ये कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ पे लोग फंस गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट पे इस प्राइस को डिफेंड करने की भी कोशिश की थी, बट दे फेल टू ब्रेक दिस हाई, करेक्ट है। तो ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्या कहा है, कैसे फॉर्म होता है? प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है या फिर स्विंग ब्रेक होता है। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे इन लोगों ने डिफेंड किया पोजीशंस को
ब्रेक नहीं कर पाए, उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल बन के सीधा चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। अब हमारे लिए यही चाहिए था, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए काफ़ी क्लियर था। तो मैंने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मेरी एंट्री एंटीसिपेट करी। तो ये रहा तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। हमने यहाँ पे हमारी एंट्री एंटीसिपेट करी एंड इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम यहाँ पे बैठे थे शॉर्ट। जैसे ही यहाँ पे प्राइस हिट हुई, मैं यहाँ पे शॉर्ट बैठा। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ये हाई था कि इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है अभी तो वी आर एग्रेसिवली बुलिश, फिर प्राइस बहुत कुछ ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, ये मेरा व्यू था अगर इसके ऊपर जाता है तो। हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर आप कभी भी ट्रेड लेते समय अगर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट रख रहे हो तो मेक श्योर कि वो लॉजिकल रहे, है ना? आपके ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस चाहिए हमेशा एंड आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होनी चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं पता है क्या? हमारे पास तो है 2 क्वांटिटी लेने का पैसा, लेकिन मार्जिन लेके ले लेते हैं 10 क्वांटिटी। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस बैठ ही नहीं पाता है वहाँ पे एंड आप फिर इलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाते हो एंड बहुत बार स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस आपके फेवर में चला जाता है। तो ये कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है, ठीक है? अब अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया ऊपर की साइड और मेरा जो प्राइमरी टारगेट था वो ये था, दिस इज़ माय प्राइमरी टारगेट कि मेरे को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। एंड यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने ये लेवल क्रॉस किया, मैंने 28-29 पिप्स पे सारी मेरी प्रॉफिट निकाल लिया। अब ध्यान से देखना मैंने ये टारगेट क्यों रखा था, क्योंकि समझने की कोशिश करो, ये फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी मिटिगेटेड है। प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप में से बुलिश होने की कोशिश कर चुकी है बट बुलिश नहीं हो पाई है। तो प्राइस इस स्विंग को निकालेगी और मुझे पता था और इसलिए हमने ये स्विंग हमारा टारगेट रखा था। आपको पता है एसएमसी का एक ब्यूटीफुल फैक्ट क्या है कि एसएमसी में आपको टारगेट और स्टॉप लॉसेस पता होते हैं और जिसको ये चीज़ नहीं दिखती है, फिर समझ में नहीं आती है, वो एसएमसी ट्रेड ही नहीं कर रहा है फिर। याद रखो हमेशा चीज़, अगर आपको एसएमसी पूरी तरीके से आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है या फिर प्राइस का नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट क्या है। आप समझने की कोशिश करो, हमने यहीं पे ये ट्रेड एग्ज़िट किया एंड उसके बाद प्राइस में रिवर्सल आप देख सकते हो। बहुत जो लोग हैं वो यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट ये एंट्री गलत है, क्योंकि हम नीचे से स्ट्रक्चरली बुलिश हो रहे हैं अभी। इसके बारे में मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा, ठीक है? सो ये था हमारा आज का ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस सेटअप का क्या नाम है पता है क्या? इस सेटअप का नाम है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल्योर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल्योर वाले ट्रेड है, ये बहुत बार आपको देखने को मिल जाएँगे बॉटम में और टॉप में। थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको बैक टेस्टिंग में ये देखने को मिलेंगे और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में मैं एक बैक टेस्टिंग लाइव सेशन करूँ या फिर बैक टेस्टिंग का हम वीडियो शूट करके अपलोड करेंगे, जहाँ पर मैं बैक टेस्टिंग करूँगा गोल्ड में एंड यूरो यूएसडी में, जहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इन सारे सेटअप्स को ट्रेड करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ऑलराइट, सो चलिए, आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसलिए आपका मनपूर्वक आभार हूँ मैं एंड बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखना है तो फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर है, आप वहाँ पे जॉइन करिए। और अगर आपको मेरे साथ वन ऑन वन सेशन भी करना है तो आप वहाँ आके मुझे सिर्फ टेक्स्ट करिए, हम रेडी है आपको वन ऑन वन सेशन पढ़ाने के लिए, या फिर आप मेरे से कुछ गाइडेंस अगर चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।